ये मैक्सिको की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और विविधता को एंड डाइवर्सिटी। देखिए, जो मैक्सिको की कहानी है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैक्सिको सिटी में जो है एक ओलंपिक हुई थी 1968 में, और इस प्रतिस्पर्धा में 200 मीटर दौड़ के पदक की समारोह चल रहा था, और उसी समय जो है अमेरिका का राष्ट्रगान जो है बज रहा था, और सिर झुकाए मुट्ठी ताने दो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस खड़े थे। स्मिथ और कार्लोस जो है अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। इन खिलाड़ियों ने जूते नहीं पहने थे। ये दोनों खिलाड़ी मात्र मोजे पहनकर पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि जो अमेरिका के अश्वेत लोग हैं वो गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में जो है एक काला मफलर भी पहना था, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए लोगों के स्मृति में काले मनकों की एक माला, काले मोतियों की एक माला जो है पहनी थी, और अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति की प्रतीक थीं। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान को, इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया, और जो उनको पदक मिला था उस पदक को उन्होंने वापस ले लिया। नॉर्मन को भी इस निर्णय की कीमत चुकानी पड़ी, और अगले ओलंपिक में जो है उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। पर इनके निर्णयों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराने में सफलता पाई। हाल में ही सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मृत्यु हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। किसी भी देश में सामाजिक विभाजन प्रायः जन्म पर आधारित होता है। प्रायः अपने समुदाय का चुनाव करना हमारे बस में नहीं है। हम इस आधार पर किसी विशेष समुदाय के सदस्य हो जाते हैं, जैसे कि जिस समुदाय में हमारा जन्म हुआ, ठीक है, या जिस समुदाय के परिवार में हमारा जन्म हुआ, हम उसी समुदाय के हो जाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव नित्य प्रति करते हैं। प्रायः हम अपने समाज में देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग होता है या अलग है। उनकी शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं जो है अलग होती हैं। बहरहाल सभी प्रकार के सामाजिक विभाजन मात्र जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ वस्तुएं हमारी पसंद या हमारी चुनाव के आधार पर भी तय होती है। जैसे कई लोग माँ बाप से या अपने परिवार से अलग होकर के किसी नए धर्म को चुन लेते हैं। ठीक है, सभी लोग पढ़ाई के विषय, व्यवसाय, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनता है या बनते हैं, और ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। प्रत्येक समाज विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के मध्य विभाजन का एक बड़ा कारण है, किंतु कई बार यही विभिन्नताएं अलग अलग तरह के लोगों के बीच सेतु का काम करती हैं। अलग अलग सामाजिक समूहों के लोग अपने
समूहों की सीमाओं से भी परे समानताओं का अनुभव करते हैं। अब विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, ठीक है, जैसे अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, उसमें जो है एक सामंजस्य और एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आज अधिकतर समाज में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, विशेष अंतर नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है पर वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ प्रमुख रूप से अधिकांश लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, विश्व के दूसरे भागों से पहुँचने वाले लोगों के कारण तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति को लेकर पहुँचते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी दूसरे जगह पे जाता है तो अपनी पुरानी रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्कृति को लेकर जाता है और वहाँ भी अपनी संस्कृति का प्रचार करता है। तो वही लेकर जाते हैं या लेकर पहुँचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस दृष्टि से आज विश्व के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं, यानी एक ही देश में बहुत सारी संस्कृति जो है पाई। समरूप समाज किसे कहेंगे? तो ऐसा समाज जिसमें सांस्कृतिक, सामुदायिक तथा जाति विभिन्नताएं अधिक सघन नहीं होती हैं, उन्हें समरूप समाज कहते हैं। विभाजित समाज, ऐसा समाज जिसमें सांस्कृतिक, समुदाय व जाति विभिन्नताएं बहुत गहरी होती हैं, उन्हें विभाजित समाज कहते हैं। नस्ल भेद, किसी देश या समाज में नस्ल के आधार पर लोगों को ऊंचा नीचा समझना जो है नस्ल भेद कहलाता है। उसके बाद रंग भेद, तो श्वेत एवं अश्वेत रंग के आधार पर भेदभाव करना जो है, और अश्वेतों को हीन समझकर उन्हें प्रताड़ित करने को रंग भेद कहते हैं। लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति अपनाकर अश्वेतों को मूलभूत नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। एफ्रो अमेरिकी क्या है? यह शब्द उन अफ्रीका के लोगों या वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के आरंभ तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। उसके बाद जो है सुधार आंदोलन, तो सुधार आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया। मार्टिन लूथर ने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वालों को कानूनों को हटाने में अंततः सफलता पाई। उसके बाद प्रवासी क्या है? अस्थायी तौर पर आर्थिक अवसरों के लिए दूसरे नगरों में जाने वाले लोग जो है प्रवासी कहलाते हैं। उसके बाद बंधुआ मजदूर बार बार पूछा जाता है। तो बंध पत्र के आधार पर ऋण लेकर ऋणदाता द्वारा निर्धारित मजदूरी पर जीवन पर्यंत या कुछ वर्षों तक लगातार उसकी सेवा करने वाले व्यक्ति को बंधुआ मजदूर कहते हैं। उसके बाद जो है कुछ और प्रश्न हैं, जैसे कि अमेरिकी समाज के दो सामाजिक विभाजन कौन से हैं? तो पहला जो है अश्वेत अमेरिकी समाज और दूसरा जो है श्वेत अमेरिकी समाज। भारत में सामाजिक विभाजन का क्या आधार है? तो भारत में सामाजिक विभाजन का आधार सामाजिक भिन्नता तथा सांस्कृतिक भिन्नता है। अल्पसंख्यक वर्ग का क्या अर्थ है? तो अल्पसंख्यक वर्ग उन वर्गों को कहा जाता है जिनकी सदस्य संख्या देश की आधी जनसंख्या से कम हो।